नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने सदिश के बारे में सामान्य परिचय व प्रश्नावली 13.1 के कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया था और एक एग्जाम्पल हमारा शेष रह गया था, एग्जाम्पल 8, और 2-3 प्रश्नावली के क्वेश्चन शेष रह गए थे, तो हम उनका आज अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे अपन विभाजन सूत्र की। विभाजन सूत्र हमने 10th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा है, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। तो सबसे अब बात करेंगे यहाँ पे अपन सदिश रूप में। अंतर विभाजन एक बिंदु P है, ये बिंदु P और एक बिंदु Q है। इसका स्थिति सदिश OP वेक्टर और इसका स्थिति सदिश OQ वेक्टर। इन दोनों बिंदु P व बिंदु Q, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु R m/n में विभाजित करता हो तो इस बिंदु R का स्थिति सदिश OR वेक्टर बराबर m OQ वेक्टर, m डॉट OQ वेक्टर प्लस n डॉट OP वेक्टर अपॉन m प्लस n। ये तो किसके लिए आएगा फॉर्मूला? अंतर विभाजन के लिए। बाह्य विभाजन के लिए प्लस की जगह किसका चिन्ह आ जाएगा? माइनस का। बाह्य विभाजन OR वेक्टर बराबर m डॉट OQ वेक्टर माइनस n डॉट OP वेक्टर अपॉन m माइनस n। ये कौन सी विभाजन के लिए हो गया? बाह्य विभाजन के लिए। और ये कौन सी विभाजन के लिए हो गया? अंतर विभाजन के लिए। अब एक फॉर्मूला और आएगा यहां से, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश OR वेक्टर, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, इसका मतलब यहां अनुपात कितना आएगा? 1:1। n की जगह कितना रख देंगे? 1, और n की जगह कितना रख देंगे? 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? OQ वेक्टर प्लस OP वेक्टर अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। ये तो कौन सा फॉर्मूला हो गया? मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, ये किसका? एक बिंदु P व Q, जिनके स्थिति सदिश हमने क्या माने? क्रमशः OP वेक्टर व OQ वेक्टर। इनको मिलाने वाली रेखा को, इनको मिलाने वाली रेखा को m/n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश OR वेक्टर बराबर m डॉट OQ वेक्टर प्लस n डॉट OP वेक्टर अपॉन m प्लस n। बाह्य विभाजन के लिए प्लस की जगह किसका आ जाएगा चिन्ह? माइनस का। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? बाह्य विभाजन का। और ये हो गया मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। मध्य बिंदु का स्थिति सदिश क्या आएगा? OR वेक्टर बराबर OQ वेक्टर प्लस OP वेक्टर अपॉन 2। ये हमारा विभाजन सूत्र। ये अंतर विभाजन के लिए, ये बाह्य विभाजन के लिए, और ये मध्य बिंदु के लिए। आप इसको नोट कर सकते हो। फिर अपन जो बुक के शेष क्वेश्चन रह गए थे उनका अपन हल करेंगे, कोई दिक्कत इनमें? अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 में कह रहा है कि दो बिंदु जिनके स्थिति सदिश क्रमशः OP वेक्टर बराबर
3 ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर तथा OQ वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमारे दो बिंदु हो गए, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। ये OP वेक्टर दे रखा है हमें कितना, 3 ए वेक्टर माइनस का 2 बी वेक्टर, और ये कितना दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इन दोनों बिंदु P व Q को, बिंदु P व Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1, अनुपात कितना दे दिया, 2:1 के अनुपात में अंतःविभाजित व बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। अंतःविभाजित, तो सबसे पहले अंतःविभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश, अंतःविभाजित करने वाले बिंदु, इसको अपन क्या मान लेते हैं, बिंदु R। इस रेखा PQ को 2:1 के अनुपात में क्या करता है, अंतःविभाजित। तो इसका स्थिति सदिश OR वेक्टर क्या आएगा, M OQ वेक्टर प्लस N OP वेक्टर अपॉन M प्लस N। वैल्यू रख दो, M की जगह कितना है, 2 इंटू OQ वेक्टर हमें कितना दिया है, ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस N की जगह कितना है 1, OP वेक्टर कितना है 3 ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर अपॉन 2 प्लस ए। OR वेक्टर 2a और 3a कितना हो गया, 5 ए वेक्टर, यहाँ कितना आएगा 2 बी वेक्टर और यहाँ माइनस का 2 बी वेक्टर, तो यहाँ कितना आ गया 0 बी वेक्टर अपॉन 3। ये किसका आ गया, अंतःविभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश। अब किसका निकालना है, बाह्य विभाजित, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन का वही फॉर्मूला लगेगा अपना, OR वेक्टर बराबर M डॉट OQ वेक्टर माइनस N डॉट OP वेक्टर अपॉन M माइनस N। तो यहाँ वैल्यू पुट ऑफ कर दो, OR वेक्टर बराबर M की जगह कितना है 2 और Q वेक्टर कितना है A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस N की जगह 1 3 ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर अपॉन 2 माइनस 1, 2 ए वेक्टर और माइनस का 3 ए वेक्टर, तो यहां से माइनस का कितना आ जाएगा ए वेक्टर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 और 2 कितने हो गए 4 बी वेक्टर अपॉन ए। ये किसका स्थिति सदिश आ गया, बाह्य विभाजन विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश, और ये आ गया अंतःविभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना था 8। इसमें कोई दिक्कत। अब अपन एक्सरसाइज 13.1 के शेष क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने 10-11 क्वेश्चनों के बारे में चर्चाएं की थी। अब उसके आगे जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बिंदु P I कैप प्लस 2 J कैप माइनस का K कैप और Q माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। बिंदु P का स्थिति सदिश दे रखा है और बिंदु Q का स्थिति सदिश दे रखा है। इनको 2:1 के अनुपात में अंतःविभाजित व बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश हमें क्या करना है, ज्ञात। देखो
ये O, ये P, ये Q। OP वेक्टर P का स्थिति सदिश कितना दिया हमें, I कैप प्लस 2 J कैप और माइनस का K कैप। और Q का स्थिति सदिश OQ वेक्टर कितना दिया हो हमें, माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस का K कैप। ये इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा हो गई। इसको बिंदु R 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। R का हमें क्या ज्ञात करना है, स्थिति सदिश। इसको अपन क्या लिखेंगे, OR वेक्टर। तो सबसे पहले बात करेंगे अंतःविभाजन की। अंतःविभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश। का स्थिति सदिश OR वेक्टर बराबर क्या आएगा, m डॉट OQ वेक्टर प्लस n डॉट OP वेक्टर अपॉन m प्लस n। OR वेक्टर बराबर m की जगह हमें कितना दिया है, m की जगह कितना दिया है, 2 इंटू OQ वेक्टर कितना है, माइनस I कैप प्लस J कैप और प्लस का K कैप प्लस 1 इंटू I कैप प्लस 2 J कैप माइनस का K कैप अपॉन 2 प्लस 1। यहां देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 I कैप और प्लस का I कैप, तो माइनस का I कैप। यहां 2 J कैप और 2 J कैप कितना हो गया, 4 J कैप, 2 K कैप और माइनस K कैप प्लस K कैप अपॉन 3। ये किसके लिए आ गया, अंतःविभाजन के लिए। अब किसके लिए ज्ञात करना है, बाह्य विभाजन। किसके लिए ज्ञात करना है, बाह्य विभाजन के लिए। बाह्य विभाजन के लिए ज्ञात करेंगे तो वही OR वेक्टर बराबर m डॉट OQ वेक्टर माइनस n डॉट OP वेक्टर अपॉन m माइनस n, जो आप खुद आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 12। अंतःविभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना था और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश हमें क्या करना था, ज्ञात। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिंदु P 2, 3, 4, बिंदु Q 4, 1, -2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें बिंदु P के निर्देशांक दे रखे। ये बिंदु P है 2, 3, 4 और ये बिंदु Q हमारा 4, 1, -2। ये बिंदु मूल बिंदु के सापेक्ष OP वेक्टर कितना आएगा, यहां से 2 I कैप 3 J कैप प्लस का 4 K कैप। OQ वेक्टर कितना आएगा, Q का स्थिति सदिश 4 I कैप प्लस J कैप माइनस का 2 K कैप। ये बिंदु P का स्थिति सदिश और ये बिंदु Q का स्थिति सदिश। इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है, R। तो मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश क्या आएगा, OR वेक्टर बराबर OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर अपॉन 2। OR वेक्टर बराबर 2 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 4 K कैप प्लस 4 I कैप प्लस J कैप माइनस 2 K कैप अपॉन
2। 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 आई कैप। 3 और 1 कितना हो गया 4 जे कैप। 4 में से 2 घटाए तो 2 के कैप अपोन 2। 2 का सभी में भाग दे देंगे। यहाँ 3 आई कैप, 2 जे कैप और प्लस का के कैप। ये क्या आ गया मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। ये हमारे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 13। बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का हमें क्या ज्ञात करना था स्थिति सदिश। तो ओ आर वेक्टर बराबर कितना आ गया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये हमारा प्रश्न नंबर 13। एक्सरसाइज 13.1 का आखिरी क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 14 है बिंदु ए बी व सी का स्थिति सदिश क्रमशः 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। बिंदु बी का स्थिति सदिश 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और बिंदु सी का स्थिति सदिश आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये एग्जाम्पल 9 हमने पढ़ा था। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है और हमने एग्जाम्पल नंबर 9 में पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए अपने को 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या आना चाहिए बराबर। तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। ये बिंदु ए बी और सी। ए का स्थिति सदिश 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। बी का स्थिति सदिश 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सी का स्थिति सदिश आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के। सिद्ध कीजिए कि ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले भुजा ए बी की लंबाई ज्ञात करेंगे। अब अपन ने पढ़ा है कि जो एक दिष्ट रेखाखंड होता है उसकी जो लंबाई होती है उसका क्या सदिश का क्या होती है परिमाण। तो सबसे पहले सदिश ज्ञात करेंगे। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे खूब बड़ा हमने ये अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। 2 आई में से 3 आई रखेगा कितना बचेगा माइनस का आई कैप। यहां माइनस का जे कैप और प्लस का 4 तो प्लस का 3 जी। 4 और 1 कितना हो गया 5। मोड ऑफ ए बी वेक्टर कितना आएगा फॉर्मूला क्या होता है सदिश का परिमाण ज्ञात करने का रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैल्यू रख दो यहाँ एक्स की जगह कितना है माइनस का 1 वाई की जगह कितना है 3 और जेड की जगह कितना है 5। मोड ऑफ ए बी वेक्टर कितना आ गया 1 प्लस 9 प्लस 25। 25 और 9 34 34 और 1 35। तो मोड ऑफ ए बी वेक्टर कितना आ गया हमारे पास रूट 35। अब ज्ञात करेंगे अपन बीसी की लंबाई। तो बीसी वेक्टर क्या आएगा सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। आई कैप में से 2 आई कैप घटेगा तो माइनस का आई कैप माइनस का 3 जे कैप
प्लस का जे कैफ हो जाएगा ये, तो माइनस का कितना बचेगा 2j, माइनस का 5k कैफ और माइनस 1, ये हो जाएगा 6k। मोडो बीसी वेक्टर कितना आएगा, रूट माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। बीसी वेक्टर बराबर 6 का वर्ग 36, 36 और 2 का वर्ग 4, 36 और 4 40 और 1 कितना हो गया 41। ये हमारे पास क्या आ गया बीसी वेक्टर। अब क्या निकालेंगे बीसी वेक्टर, सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, आई कैफ में से 3 आई कैफ घटाएंगे तो माइनस का 2 आई कैफ, 3 जे कैफ में से 4 जे कैफ घटेगा तो प्लस का जे कैफ और यहाँ माइनस का क्या बचेगा के कैफ। मोड ऑफ एसी वेक्टर बराबर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 1 का वर्ग कितना 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो मोड ऑफ एसी वेक्टर बराबर कितना आ गया रूट 6। सब दो भुजाओं के वर्गों का योग, ये दो भुजाएं हैं इनके वर्गों का योग बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस एसी वेक्टर का स्क्वायर बराबर किसके आ रहा है बीसी वेक्टर का स्क्वायर। अतः ये त्रिभुज कैसा है एक समकोण। ये हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट। किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली क्लास में अपन बात करेंगे